दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी देख सकते हो कि लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। इस वजह से अभी एलिजिबल है लार्ज कैप में जाने को। तो सुजलॉन एनर्जी जो एक छोटी सी पेनी स्टॉक कंपनी हुआ करता था 2-4 साल पहले, वो मिड कैप में शामिल हुआ और अब लार्ज कैप की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे गुजरात से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट देखें तो आपको उसमें रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, इस तरह से इंडिया के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं वो सारे इनके क्लाइंट हैं। बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वैसे शेयर की प्राइस लगातार तो बढ़ी, उसके बाद इसमें अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिन से तो बाजार में भारी भरकम गिरावट भी है, गुरुवार और शुक्रवार को। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर ले या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 74.71 पर रही, जहाँ पे 1.37% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। वैसे 76.66 का इसने इंट्राडे का हाई बनाया था, यानी स्टॉक ने गुरुवार की क्लोजिंग से ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन बाजार में जिस तरह से भारी भरकम गिरावट का माहौल बना, सेंसेक्स में 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कुछ तो गिरावट बननी थी, लेकिन लोअर सर्किट नहीं लग रहा है। इस बात का सबूत है कि इस लेवल पे खरीदारी हो रही है, स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 3438% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है कोविड काल के बाद, क्योंकि स्टॉक ₹1 के आसपास आ गया था। वही स्टॉक अब देख सकते हो कि 75 तक है और 86 तक जाके आ चुका है। पिछले 2 सालों में भी देखें तो इसने 845% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 177% पॉजिटिव है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले 6 महीनों में ही देखें तो यहाँ पे 71% की ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 0.3% की मामूली सी तेज़ी है, यानी पिछले 1 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। 2 बार आप देखें तो 74 से 85-86 तक जाके आया, वापस नीचे आया है। पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पे 8.8% यानी लगभग 9% के आसपास की गिरावट है ऊपर के लेवल से, और वनडे के हिसाब से 1.5% की गिरावट है। वैसे देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बन सकती है, लेकिन अगर बाजार में गिरावट और बढ़ती है तो स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI रेल विकास निगम लिमिटेड और सुजलॉन एनर्जी को फरवरी 2025 में लार्ज कैप में शामिल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि नोमा अल्टरनेटिव रिसर्च की तरफ से एक प्रिडिक्शन लगाया गया है कि ये दोनों कंपनियां जो इस समय मिड कैप में शामिल है, ये लार्ज कैप में जा सकती है। तो 27,500 करोड़ के मार्केट कैप की वजह से दोनों कंपनियों को मिड कैप में शामिल किया गया था, और आने वाले समय जैसे कि अब 1 लाख करोड़ का कट ऑफ रखा है मार्केट कैप का, जिस कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप होगा वो लार्ज कैप में जाएगा। तो दोनों कंपनियों का मार्केट कैप उसको टच कर चुका है। तो जून 2024 तक जो है लार्ज कैप के लिए मार्केट कैप 84,000 करोड़ के आसपास, जो अभी 1 लाख करोड़ के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में अब आप देख सकते हो कि ये दोनों कंपनियां मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट हो सकती है। मिड कैप के लिए जो यहाँ पे एक मार्केट कैप की जो संभावना वो 27,500 करोड़ के आसपास थी जून 2024 में, जो बढ़ के देख सकते हो कि 33,300 करोड़ तक पहुँच सकती है। इस समय देख सकते हो कि जो RVNL का मार्केट कैप है 1.06 लाख करोड़ के आसपास है, और सुजलॉन का मार्केट कैप 1.05 लाख करोड़ के आसपास है, और दोनों ही कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है, और इसीलिए दोनों ही इस समय एलिजिबल है लार्ज कैप में जाने के लिए। पिछले 1 साल में सुजलॉन ने देख सकते हो कि यहाँ पे 183% और RVNL ने 196% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो अंदाज़ा है उसके हिसाब से देखें तो ये जो जनवरी 2025 में इस लिस्ट का ऐलान हो सकता है, और फरवरी 2025 से इस लिस्ट का वो हिस्सा बन जाएंगे, यानी MFI लार्ज कैप में ट्रेड करने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में आप देखें तो एक फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट आता हुआ शुरू होगा। स्टॉक की इमेज भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर वो लार्ज कैप कंपनी बन जाती है तो लोगों का फ्रेश निवेश आना शुरू हो जाएगा, स्टॉक के ऊपर भरोसा लोगों का बढ़ जाएगा।
कुछ और ऐसे स्टॉक भी है जो मिड कैप से लार्ज कैप में जा सकते हैं, जिसमें सीजी पावर, इंडस टावर, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, क्यूमिंस इंडिया, आईसीआईसी लोम्बार्ड, पॉलीकैब इंडिया और बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो अभी नया लिस्ट हुआ है, ये भी लार्ज कैप में जा सकते हैं। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गुजरात से, ऑनशोर और ऑफशोर विंड में गुजरात इंडिया में नंबर 1 बना है। सबसे ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ इसने एक नया अचीवमेंट किया है और 2070 तक के सरकार का जो गोल है कि नेट जीरो कार्बन पे जाना है, सारी के सारी ऊर्जा की ज़रूरत है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से पूरा करना है। तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत सरकार ने ये वादा किया है कि आने वाले समय में वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स, जिसमें विंड पावर भी एक मुख्य रोल अदा करेगा, उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते कि जुलाई 2024 के हिसाब से देखें तो इस समय जो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 197.20 गीगावाट के आसपास है और इस समय इंडिया की जो टोटल पावर कैपेसिटी है उसमें 43.9% का योगदान है, जिससे इसका एक जो आप देखें पूरे विश्व के अंदर चौथा इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का स्थान बन गया है। 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। विंड एनर्जी की बात करें 2008 तक मात्र इंडिया की 9.3 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी थी, जो जुलाई 2024 तक बढ़ के 47 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और आने वाले 2030 तक अगर आप देखें तो 100 गीगावाट तक एक टारगेट रखा गया है टोटल ऑनशोर विंड के लिए और यहाँ पे 37 गीगावाट का ऑफशोर विंड के लिए एक टारगेट रखा गया है। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में। 2070 तक अगर नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में जाना है तो जो इस समय विंड कैपेसिटी है उसको 557 गीगावाट तक पहुंचाना पड़ेगा 2050 तक और 1792 गीगावाट तक पहुंचना होगा 2070 तक। यानी ये एक अंदाज़ा है काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर की तरफ से कि इतनी कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी बहुत सारा निवेश भविष्य में भी होने वाला है, लगातार इसमें कहीं पर कोई कमी दिखाई नहीं देगी। तो गुजरात अपनी फेवरेबल जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से इस सेक्टर में सबसे आगे रहा है। गुजरात के पास बहुत बड़ा एक कोस्ट लाइन एरिया है करीब 1600 किलोमीटर का, जिसका पूरा फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से हाई स्पीड विंड यहाँ पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं और विंड एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी विंड की है करीब 12.1 गीगावाट की जुलाई 2024 के हिसाब से, जो 25.7% है पूरे इंडिया के अंदर जो विंड एनर्जी कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन हुआ है उसका। तो गुजरात ने अपना बड़ा रोल प्ले किया और इसके पीछे कुछ फेवरेबल यहाँ पे सिचुएशन है, जिसमें आप देखें तो फेवरेबल विंड कंडीशन है गुजरात की। यहाँ पे जो कच्छ रीजन है वो एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा विंड एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ही आइडियल प्लेस है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रोटेक्टिव पॉलिसी मेजर्स यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी लाई गई है वो इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा आसान किया गया, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ रहा है जिसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तीसरा है रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है। रिन्यूएबल सेक्टर उससे यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सर्वाइव कर पा रहा है। और चौथा जो पॉइंट है पॉजिटिव इंडस्ट्रियल डिमांड, तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, पावर डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऐसे में विंड एनर्जी उन ज़रूरत को पूरा कर रही है। तो कुल मिला के बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहती है और वो खपत यहाँ पे पूरी हो रही है। इसमें अगला पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट। तो यहाँ पे विंड टर्बाइन के मामले में देख गुजरात में काफ़ी शानदार नई विंड टर्बाइन इंस्टॉल की जा रही है और काफ़ी तेज़ी से कामकाज बढ़ रहा है। तो ये सारे रीज़न की वजह से गुजरात सबसे आगे है। यहाँ पे गुजरात सरकार ने 2023 में विंड एनर्जी सेक्टर एक नई पॉलिसी बनाई 2023 से लेकर 2028 के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सब्सिडीज प्रदान करना, लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उसका जल्द से निपटारा करना, ज़मीन अधिग्रहण ईजी करना, जिसकी वजह से भी बहुत सारा निवेश गुजरात में आ रहा है। तो ये सारी रीज़न की वजह से गुजरात फेवरेबल बन चुका है और विंड एनर्जी के लिए यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। अब जो बड़ी एक और अपडेट निकल के आ रही है, अदानी और गूगल ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है और अदानी ग्रुप देखो खौड़ा में बहुत बड़ा सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और जो बिजली का निर्माण होगा वो यहाँ पे गूगल अपने सारे के सारे जो प्लांट्स है, जो प्रोजेक्ट है, क्लाउड सर्विस है, उन सब के लिए वो इस्तेमाल करेंगे क्लीन एनर्जी का। इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो खौड़ा में जो विंड प्रोजेक्ट है उसके लिए सुजलॉन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इनकी पार्टनरशिप है। सुजलॉन लगातार यहाँ पे अदानी या ग्रीन एनर्जी के लिए विंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देखे। विश्व का सबसे बड़ा ये सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। ऐसे में आप देख सकते कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश किया जाए। आने वाले समय सुजलॉन में भले ही थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शन दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया बहुत अच्छा है। यह स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनता है वो दिखाई देगा निकट भविष्य में। ऐसे में आपको इसमें होल्ड करके स्टॉक को रखना चाहिए, इसमें बिकवाली नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले लें,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।